नारद जी ने अपने नेत्र खोले। नारद जी ने अपनी आंखों को खोला और देख करके कामदेव से नारद जी कहते हैं, ए कामदेव, तुम परेशान मत हो, हम तुमको भस्म नहीं करेंगे, हम तुमको नष्ट नहीं करेंगे। जैसे ही नारद जी ने ऐसे शब्द बोले तो कामदेव को मौका मिल गया, कामदेव को मौका मिल गया। फिर कामदेव ने क्या किया, नारद जी की प्रशंसा करने लगा। क्या करने लगा, नारद जी की खूब प्रशंसा करने लगा। और देखो जरा ध्यान दो, जो ये प्रशंसा होती है ना, प्रशंसा सबसे खराब है। जीवन में जब प्रशंसा कोई हमारी करता है, या तो वो किसी काम, किसी स्वार्थ, किसी लाभ के लिए करेगा, या तो कोई काम करवाना चाहता होगा, और हम उसकी प्रशंसा से अभिमानी हो जाएंगे। प्रशंसा अभिमान की सृष्टि कर देती है हृदय में जाकर के। आज कामदेव नारद जी की प्रशंसा कर रहा है। देखो, इसलिए कभी भी प्रशंसा सुननी नहीं चाहिए। जो संत पुरुष, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो कभी प्रशंसा नहीं सुनते हैं। अगर कोई प्रशंसा करता है तो मना कर देते, बस ठीक है, क्योंकि सारे गुण भगवान के होते हैं। जो भी गुण जिसको प्राप्त हुए सब भगवान के गुण ही हैं। और हम लोग अगर अपना मान लेंगे तो हम लोग अभिमानी हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। उतनी ही प्रशंसा सुनो जितनी पचा सको। ज्यादा प्रशंसा सुन लोगे तो नुकसान हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा, और जब अभिमान होगा तो हमारा पतन होगा। देखो, कहते हैं कि रसगुल्ला उतना ही खाओ जितना पचा सको। 2 रसगुल्ला खाने से कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो 2 ही रसगुल्ला खाओ, और कहीं 4 रसगुल्ला खा लिए तो फिर दशा बेदशा हो जाएगी। ध्यान रखना, होली का त्योहार है, गुजिया भी कम खाना। दबा दबा के गुजिया खाओगे, खोया तो गड़बड़ा ही रहा है, पेट खराब कर देगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशंसा उतनी ही सुनो जितनी आप पचा सको। अगर ज्यादा प्रशंसा सुनोगे तो आपको अभिमान होगा, अभिमान होगा तो आपका पतन जरूर होगा। देखो, सुंदरकांड सभी लोग पढ़ते हैं, सुंदरकांड सभी लोग पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर उसमें एक प्रकरण आया है। जब हनुमान जी महाराज सीता माता की खोज करके लौटे हैं, राम जी सरकार को प्रणाम किया, तब राम जी सरकार क्या कह रहे हैं जरा सुनेंगे। सुन सुत तोहि उरन मैं नाही। क्या कहा है राम जी ने, सुन सुत तोहि उरन मैं नाही, और देख्यूं करी विचार मन माही। राम जी सरकार ने कहा हनुमान जी से, ए पुत्र, ए हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। क्या कहा, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। अब हनुमान जी परेशान हो गए। प्रति उपकार करूं कह तो रहा, सन्मुख होई न सकत मन मोरहा। अब हनुमान जी परेशान होने लगे, हनुमान जी परेशान होने लगे। देखो, जैसे कि अगर सांसारिक व्यक्ति कोई प्रशंसा करता है, संसार का व्यक्ति कोई प्रशंसा आपकी करेगा तो कैसी प्रशंसा करेगा। जब कोई काम होगा आपसे, यहाँ पर तो जो जगन्नाथ हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, श्री राम जी सरकार, वही हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुन सुत तोई उऋण मैं नाही। हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि भाव में आ गया। राम जी सरकार ने कहा हनुमान जी से, ए हनुमान, मैं भाव में आकर के नहीं कह रहा हूं। देख्यूं करी विचार मन माही। मैंने मन में विचार किया है, मन में विचार करके देखा, उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि हे हनुमान, हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तब हनुमान जी ने क्या किया, सुन प्रभु बचन
बिलोखी मुख। जैसे ही भगवान के वचनों को सुना तो उनके मुख की ओर देखने लगे। देखो एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे, कोई तारीफ करे, तो सर्वप्रथम उसके चेहरे की ओर देखना चाहिए, मुख की ओर देखना चाहिए। उससे क्या होगा कि वो किस भाव से आपकी प्रशंसा कर रहा है वो समझ में आ जाएगा। जैसे कि सांसारिक लोग जो होते हैं, जब वो प्रशंसा करते हैं तो कैसे प्रशंसा करते हैं। कोई आएगा आपसे, अगर आपकी प्रशंसा करेगा, कोई काम होगा, कैसे, अरे महाराज आप तो महावीर, बहुत बड़े दानी हैं। द्वापर में सबसे बड़ा दानी कर्ण था और कलयुग में सबसे बड़े आप दानी हैं। उस कर्ण में और कलयुग के दानी आप हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो द्वापर में थे, आप कलयुग में हैं। खूब प्रशंसा करेगा आपकी। जब उस प्रशंसा से आप प्रसन्न हो जाएंगे तब क्या कहेगा, महाराज जरा 100 रुपए देना। क्या, महाराज जरा 100 रुपए देना, परसों आपको दे देंगे, कुछ काम है। ऐसे लोग होते हैं, आप लोगों को भी मिले होंगे, ऐसे लोग होते हैं। और यहाँ पर तो साक्षात जगदीश्वर भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसी प्रशंसा हनुमान जी की कर रहे हैं तो हनुमान जी महाराज क्या करते हैं, सुनि प्रभु बचन बिलोक मुख, गाते हर्ष हनुमंत। हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए और क्या किया, चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। राम जी सरकार के चरणों में हनुमान जी महाराज लेट गए। क्या कह रहे, रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम। अब हनुमान जी की ये बात को सुनकर राम जी सरकार क्या कह रहे हैं, ए हनुमान, किससे तुम्हारी रक्षा करें, किससे तुमको भय है। यहाँ पर तो सभी अपने हैं, और जब तुम लंका गए थे तब तुमने नहीं कहा रक्षा करो। यहाँ पर तुम्हें किससे भय है, यहाँ सभी अपने हैं। वहां पर तो सभी दुष्ट थे लंका में, तब तुमने नहीं कहा। तो हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, रक्षा तो अपने से ही करनी है, समस्या तो अपनों से ही है। क्योंकि लंका में कोई भय नहीं था, यहाँ पर आप स्वयं हमारी प्रशंसा कर रहे हैं और इस प्रशंसा से हमको अभिमान हो जाएगा। जब हमको अभिमान होगा तो हमारा पतन होगा, और जब पतन होगा तो हमें गिरना पड़ेगा। और जब गिरना ही है तो कहाँ गिरे, अगर गिरना ही है तो कहाँ गिरे, नाली कुएं में नहीं गिरना चाहिए, भगवान के चरणों में गिरना चाहिए। चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। ऐसी कथा है भगवान की। और ये सारा प्रकरण देख करके कौन प्रसन्न हो रहा है, सुमेरी शो दशा मगन गौरी सा। ऐसा दृश्य देख करके भगवान शिव, माता पार्वती खूब प्रसन्न हो रहे हैं, खूब आनंदित हो रहे हैं।